आप देख रहे हैं चौपाल व्यू। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आज हम आपको बताएंगे हिंदुओं के पवित्र मंदिर श्री केदारनाथ धाम का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव को समर्पित है। मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र पर स्थित है। विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण मंदिर केवल अप्रैल और नवंबर के महीनों के बीच आम जनता के लिए खुला रहता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से भोलेनाथ को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों तक वही देवों की पूजा की जाती है। केदारनाथ को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपाधि केदारखंड के भगवान शिव की एक समरूप संरचना के रूप में माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का अर्थ क्षेत्र के स्वामी का मंदिर है। केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए गौरीकुंड से 22 किलोमीटर की चढ़ाई के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टट्टू और पालकी वाले आपकी मदद कर सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण पहली बार पांडवों द्वारा किया गया था और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। मंदिर भारत के उत्तरी हिमालय के छोटा 4 धाम तीर्थ यात्रा में से एक है और पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ है। केदारनाथ मंदिर मां गंगा की एक सहायक नदी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और ऋषिकेश से 3583 मीटर 223 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंदिर स्थित है। मंदिर में कहीं भी जोड़ नहीं है, अर्थात एक पत्थर से बना है। अभी तक यह निश्चित नहीं है कि मूल केदारनाथ मंदिर किसने और कब बनवाया था। गढ़वाल क्षेत्र में भगवान शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण से संबंधित कई लोक कथाएं सुनाई जाती है। पंच केदार के बारे में एक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों से जुड़ी है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया था और उनका वध कर डाला। वे युद्ध के दौरान हुए भाईचारे और ब्राह्मण हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने परिजनों को सौंपकर भगवान शिव की तलाश में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम वह शिव की नगरी वाराणसी गए, जहां भगवान शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रभु शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से बहुत नाराज थे। भगवान पांडवों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनना चाहते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए थे। जब काशी में भगवान शिव ना मिले तो पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। 5 पांडव भाइयों में बारी बारी से दूसरे भीम फिर 2 पहाड़ों पर खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्तकाशी के पास एक बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत नंदी के रूप में शिव को पहचान लिया। भीम ने नंदी को पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया। लेकिन बाद में केदारनाथ में कुबड़ उठा हुआ, तुंगनाथ में दिखाई देने वाली भुजाएं, रुद्रनाथ में दिखाई देने वाला चेहरा, नाभि और मध्यमहेश्वर में पेट की सतह पर दिखने वाला चेहरा और बाल दिखाई देने के साथ नंदी से बने शिव जमीन में गायब हो गए। 5 पांडवों ने शिवजी 5 अलग अलग रूपों में इस पुनः प्रकट होने से प्रसन्न होकर शिव की पूजा की और बाद में पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें पंच केदार कहते हैं। 5 पांडवों द्वारा निर्मित पंच केदार मंदिर: केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथी मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, मध्यमहेश्वर मंदिर, कल्पेश्वर
मंदिर। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान लगाया, यज्ञ किया और फिर महापंत स्वर्गारोहिणी से स्वर्ग प्राप्त किया था। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालय मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें केदारनाथ, मध्यमहेश्वर एवं तुंगनाथ मंदिर एक जैसे दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद भक्तों द्वारा भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा जाता है। महाभारत ग्रंथ, जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध की जानकारी देता है, उसमें केदारनाथ नामक किसी स्थान का नहीं है। केदारनाथ का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें मां गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली एक कहानी है, जहां कहा गया है कि केदारनाथ में भगवान शिव ने अपने उलझे हुए बालों से पवित्र जल छोड़ा था। लिंगम के रूप में स्थित केदारनाथ की छवि अनियमित आकार की है, जिसकी परिधि 3.6 मीटर और ऊंचाई 3.6 मीटर है। मंदिर के सामने एक छोटा खंभा हॉल है, जिसमें पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र भी हैं। केदारनाथ के चारों ओर 5 मंदिर भी हैं, अर्थात तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर, जो पंच केदार तीर्थ स्थल बनाते हैं। मंदिर के अंदर पहले हॉल में पांडवों भाइयों कृष्ण, नंदी शिव के वाहन और वीरभद्र शिव के रक्षकों में से एक की मूर्तियां हैं। मुख्य हॉल में द्रौपदी और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थित हैं। केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित। केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज नरनारायण के समय से लिंगम की पूजा करते रहे हैं और पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया और वे बरसों से इस तीर्थ में भक्तों की पूजा करा रहे हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के साथ केदारनाथ मंदिर को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त की थी। मंदिर के पीछे आदि शंकर का समाधि मंदिर भी स्थित है। तो यह था पवित्र केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल चौपाल व्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।